बात समझ लो। अच्छाई और बुराई 2 दिन पहले शहर की आवाम ने देख लिया। की आवाम ने, खास तौर से गुलशेर नगर की आवाम ने जो जुनून दिखाया है, इस जुनून को नौजवानों को दबाने का काम ये हमेशा करते आए हैं। ये अपने मुकाबले वालों से कभी टक्कर उक्कर नहीं लेते। मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, इसी के साथ हमारे शहर का जो चुनाव था, वो नौजवानों का जुनून, एक कैफियत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में बनी हुई थी और शहर मालेगांव में एक तब्दीली की लहर इस शहर ने देखी और नौजवानों ने वो कर दिखाया। अल्लाह की जात से हम पुरुम्मीद है कि इंशाअल्लाह अजीज 23 तारीख का सूरज जब तुलू होगा तो कायदे नस्ल नौ की कामयाबी के साथ इंशाअल्लाह और जिस तरीके से गुरुवार वार्ड की आवाम ने, अरे बंद कर दो भैया, जिस तरीके से गुरुवार वार्ड की आवाम ने, खास तौर से गुलशेर नगर की आवाम ने जो जुनून दिखाया है, इस जुनून को हमें बाकी रखना है, इसलिए कि अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई। इस्लामाबाद की टपाल इस्लामाबाद वापस भेजने का काम ये जो टपाल आई है, जो पच्चर लोग थे, पच्चरगिरी कर रहे थे, चमचागिरी कर रहे थे, उन्होंने हमारे एक साथी मुखलिस साथी पर हमला किया है। इस मुखलिस साथी पर हमला किया है, जानलेवा हमला है। शहर देख रहा है, आज भी वो फरहान अस्पताल के अंदर बेड पर है, सीरियस है। ये किस लिए हुआ? थोड़ी सी हमारी नादानी थी 5 साल पहले, लेकिन इंशाअल्लाह 23 तारीख को गुरुवार वार्ड और खास तौर से गुलशेर नगर की आवाम वो फूल इनके हाथ में देगी कि ये पानी की टाकी के बाहर भी निकलने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों के सामने इंशाअल्लाह आमदार शेख आसिफ साहब खिताब करेंगे। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं सब मिलकर कि कल इलेक्शन हुआ, कल वोटिंग हुई और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि आप लोगों ने और हम सब लोगों ने मिलकर तकरीबन हम 3 महीने से असेंबली का इलेक्शन हम सब मिलकर लड़ रहे। तमामी हमारे जाबाज सिपाही, तमामी कार्यकर्ता, तमामी जिम्मेदारान शहर के, हम सब लोगों ने मिलकर एक अच्छा इलेक्शन लड़ा और शहर ने अपनी आंखों से देखा और सुना कि हमारे जो खिलाफ उम्मीदवार थे उनके स्टेज के ऊपर सिर्फ और जातियात पर बोला गया, बदतमीजी की गई, धमकियां दी गई। उनके पास कोई बताने के लिए कुछ था नहीं और अल्लाह का एहसान है कि हम लोगों ने हमारा तामीरी काम बताया और हम क्या करने वाले हैं ये बताए और हमारा जो विजन है हमने वो आवाम के सामने रखा। और आप लोगों की मेहनत के बदौलत, आप लोगों ने जो मेहनत की, दिन रात एक किया, मैं गुरुवार वार्ड की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी माँ बहनों को भी आप घर जाकर बोलिए कि मैं आया था और मैं उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए आया था। ये इलेक्शन में
बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन हर चीज का मुकाबला, उतार चढ़ाव का मुकाबला हम सब लोगों ने मिलकर किया। अल्लाह का एहसान और करम है। और कल जब पोलिंग शुरू हुई तो वहीं से हम लोगों को नजर आने लगा था कि आवाम जिस तरीके से सड़कों पर आई, पोलिंग बूथ पर गई, और जो बेदारी हमने आवाम में देखा, और खास तौर पर गुरुवार वार्ड के अंदर जो बेदारी हमने देखा, हमें अल्लाह की इजाज़त से बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 23 तारीख का दिन हमारे लिए खुशियों का दिन होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की इजाज़त से बहुत उम्मीद है इंशाअल्लाह। कल हारून काजी साहब पर हमला हुआ। हमारे पार्टी के जिम्मेदार, इस वार्ड के जिम्मेदार, और जिस अंदाज से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, सामने वालों की जमीन खसक गई, सामने वाले जलबला गए, और उनका गुस्सा, उनके अंदर इतनी ताकत और हिम्मत नहीं थी कि वो गुलशेर नगर डिपो में आकर उनको हाथ लगाए। अगर इतने बहादुर होते तो आप लोगों से गुलशेर नगर डिपो वालों के सामने मुकाबला करते, लेकिन इतने बहादुर नहीं थे। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हौसले से काम लेना है। और आप, इस गुरुवार वार्ड आपका है, आप यहाँ के वोटर हैं, आपका यहाँ मकान है, ये गुरुवार वार्ड ये आपका है। और ऐसे लोग जो कल उनके साथ थे तो बहुत अच्छे थे, आज उनके खिलाफ चले गए तो बहुत बुरे हो गए। कि सबके साथ इस तरीके से हरकतें होती है। खास तौर पर ये गरीबों को मारने का काम, गरीबों को दबाने का काम, माँ बहनों को दबाने का काम, नौजवानों को दबाने का काम ये हमेशा करते आए हैं। ये अपने मुकाबले वालों से कभी टक्कर उक्कर नहीं लेते, मालूम है? अपने मुकाबले वालों की इनकी हिम्मत नहीं है। हमेशा गोर गरीब को दबाना, रविवार वार्ड के अंदर भी बेचारे गरीले रेती वाले गरीबों को दबाने का काम किया जाता। इस तरीके से ये बहादुर लोग नहीं है, बहादुर आप लोग है, गुरुवार वार्ड की आवाम है, गुरुवार वार्ड की आवाम है। जो आपने कल बहादुरी बताई उससे वो जलबला गए और हारून काजी साहब पर उन्होंने हमला किया, और वो भी तहजीब स्कूल के पास। मैं सबसे पहले तो मजम्मत करता हूँ और पुलिस डिपार्टमेंट से अपील करता हूँ कि उनका मकसद क्या था, क्या दुश्मनी थी हारून काजी साहब से। इलेक्शन तो एक दिन का होता है। हमें नहीं लगता, मुझे नहीं लगता है कि सियासी दुश्मनी, मुझे लगता है कि पर्सनल कुछ प्लान के तहत दुश्मनी निकाली गई और अकेले देखकर कई लोगों ने मिलकर हमला किया। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से अपील करता हूं कि पुलिस उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आप तमाम ही लोगों से मैं वादा करता हूं कि मैंने रविवार वार्ड की आवाम से भी वादा किया हूं और आप लोगों से भी वादा करता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं। आपको ये इत्मीनान दिलाने के लिए मैं आया हूं कि इंशाअल्लाह 23 तारीख निकल जाने दो, हम सब मिलकर इन लोगों को कानूनी सबक सिखाएंगे। अब इनके काले करतूत, अभी एक तो आई, तो अब तो साबित हो गया, सफाई देना पड़ी तो साबित हुआ ना। अब तो कहीं भी हमारा ही नाम लेंगे, तुम्हारे हमारा ही नाम लेंगे। इन्होंने ऐसा करा है, इन्होंने वायरल करा है, इन्होंने ऐसा करा है, यही धंधे करेंगे। अब दो लोगों के बीच में बात हो रही तो क्या अपने बोले के करो? सिंपल बात है ना, अपने बोले के करो।
अच्छा, दो ही लोग के पास थी तो आपस में तय करना कि वायरल कैसे हुई। तीसरा मोबाइल तो बीच में बात सुन नहीं रहा था, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी ना। हाँ? तो बात समझ लो, अच्छाई और बुराई 2 दिन पहले शहर की आवाम ने देख लिया। इतनी गंदी गंदी बातें की गई कि हमारी माँ बहनें भी नहीं सुन सकती। आप लोगों ने सुना, शहर ने सुना। सफाई दी गई, सफाई देना मतलब दाल में कुछ तो काला है। बहरहाल इनके सब करतूत मैं बाहर निकालूंगा, आप फिक्र करो मत। बहुत निकल गए, फाइल बहुत मोटी तैयार हो गई, आगे और आने वाली है। बहुत मोटी फाइल है। मैंने जानबूझकर इलेक्शन प्रचार में कुछ जिक्र किया नहीं, लेकिन कितनी मोटी फाइल जमा हो गई, कितने लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गए, तो सब मुझे मालूम है। सब स्टेटमेंट कितने रिकॉर्ड हुए, कितने मोटी फाइल बनी, सब मालूम मुझे। नासिक में कितने स्टेटमेंट हुए, मालेगांव में कितने स्टेटमेंट हुए, मोटी कितनी फाइल, सब मुझे मालूम है। तो बस अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला 23 तारीख को अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों को कामयाब करे, आपकी मेहनत को अल्लाह कबूल करे। और मैं आप लोगों से अपील करता, आप लोग और घर पर जाकर माँ बहनों से अपील करें, मेरी अपील करें कि दुआ करिए मेरे लिए। कल जुमा है, कल आप लोग जुमा के अंदर भी दुआ करिए। खुतबे के दरमियान में जो वक्त रहता है उसके अंदर भी दुआ करिए। और इंशाअल्लाह 23 तारीख को ये शहर ने कल ये इशारा दिया, शहर के वोटरों ने ये इशारा दिया है कि तब्दीली की लहर थी। और मुझे ऐसा लगता है इंशाअल्लाह अगर हम कामयाब होते हैं तो शहर के अंदर सियासी बदलाव आएगा हमारे मुखालिफिन पार्टियों में। क्या बोल रहा हूँ मैं? सियासी पार्टियों में, हमारे मुखालिफ सियासी पार्टियों में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। बहुत दाल बटने वाली है जूते में, बात समझ लो, बहुत दाल बटने वाली है ना। तो बहुत है। बहरहाल हम जो वादा शहर के आवाम से हमने किया, इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे, काम करेंगे। बहरहाल मुझको याद आ रहा है वो दिन जब मैं इलेक्शन हारा था 2019 में, तो इसी जगह के ऊपर सामने गली में, इसी टाकी के पास खड़े रहकर मैंने आपको शुक्रिया अदा करने के लिए आया था। और आज 2 दिन पहले भी मुझको यहाँ पर आना पड़ा इसके लिए कि हारून काजी साहब पर हमला हुआ। और कल आप यकीन मानो पोलिंग चल रही थी, और जब मुझे 5:15 बजे के करीब मालूम हुआ तो मैं हारून काजी साहब हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मैं हॉस्पिटल में पहुंच गया था। तो मैं आपको बता रहा हूं कि फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं आप लोगों को छोड़ के भागने वाला इंसान नहीं हूं, सिविल से फारन हॉस्पिटल, फिर रात में उनसे मुलाकात किया, फिर आज और मैंने मुलाकात किया, अभी मैं दोपहर में जाके आया। तो हर कार्यकर्ता के साथ मैं मजबूती से खड़ा हूं, लेकिन हम लोगों को सब्र करना है, सब्र से काम करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ये शहर हमारा अपना है, यहाँ पे पूरा हमने तरीके से रहना है। बहरहाल एक लास्ट अपील करना चाहता हूँ, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, चाहे कारपोरेशन का बोलो, एमएलए का बोलो, एमपी का बोलो, इलेक्शन लड़े जाते हैं। हमारे और आपके इंसान के बस में मेहनत करना है, जद्दोजहद करना है, लेकिन फैसला अल्लाह ताला करते हैं। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, ये हमारा ईमान है। मैं आपसे अपील करता, शनिचर के दिन चाहे जो भी फैसला आवे हमारे हक में आएगा तो हमको पुरअमन तरीके से आगे बढ़ना रहेगा। और अगर हमारे हक में नहीं आया, अल्लाह ताला को अगर मंजूर नहीं हुआ, तो हम लोगों को पुरअमन तरीके से वो दिन गुजार लेना है, पुरअमन तरीके से। बहरहाल
अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि कामयाबी हमको मिलेगी इंशाअल्लाह। अगर कामयाबी अल्लाह ताला ने हमें दी तो आप लोग नाराबाजी ना हो, कोई घोषणाबाजी ना हो, कोई ज़्यादा हमारी इजाज़त से किसी को तकलीफ ना हो। जो हमारे मुखालिफ कार्यकर्ता भी अगर गए होंगे तो उसको तकलीफ हमारी इजाज़त से ना हो। हम लोगों को सबका एहतराम करना है, ये बात की मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, क्योंकि हमने वादा किया कि हम पूरे शहर को साथ लेकर चलेंगे। इलेक्शन और हार जीत हो जाएंगे, लेकिन हमको सबको साथ लेकर चलना है। मैं आपसे अपील करता हूँ और अब हम लोगों को मजबूती से शेख रशीद साहब के सोच को आगे बढ़ाने के लिए और इससे ज्यादा डबल मेहनत करना है। और मैं आपको सलाम करता हूँ, गुरुवार वार्ड को सलाम करता हूँ कि जो जाबाजी से आपने इलेक्शन को लड़ा, मैं आपको सलाम करता हूँ, बहुत जबरदस्त काबिल तारीफ है। अब हम लोगों को इससे डबल मेहनत करना है और अब हम लोगों को यहाँ के 21 नंबर और 18 नंबर के दोनों पार्सल को इत्मीनान से पहुँचा दो। क्यों? ये इस्लामाबाद के लोगों ने भी वो पार्सल पहुँचाने का फैसला कर लिए, तो इंशाल्लाह ये काम करना है। देखो आप लोग ये सोचिए, जो उनके साथ आज कुछ होंगे तो उन लोगों को बताइए कि यार वो किसी के नहीं होते, पैसा उनका है, बस पैसा प्यारा है। और अल्लाह का करम है, हम लोग देखो हम साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। हम हर दुख और सुख में साथ खड़े रहने वाले लोग, हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हम एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ सकते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखो, सबको बताइए। अभी मैंने सुना गुरुवार वार्ड में कि भैया सलाम दुआ चेंज हो गई आज से। जो लोग को धमकी दी जा रही थी, जो लोग को अरे तुरे बोला जा रहा था, घूर के देखा जा रहा था, देखो देख लूंगा इलेक्शन के बाद, देखो ऐसा कर डालूंगा, तो आज मैंने सुना कि सलाम दुआ शुरू हो गई। सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। और भैया कैसा है, दादा कैसा है, चच्चा। क्यों? एक कारपोरेशन में धोखा देना आपको दोबारा, कारपोरेशन आ रहा ना, तो अभी जरा लोगों को बोलेंगे यार जान दो, अब तो उनका था अब तो हमारा है, तो बोलना ये इलेक्शन भी हमारा था, ये भी हमारा था और वो भी हमारा ही रहने वाला, उसमें काहे को पराया और हमारा। समझ रहे ना बात? सब बातें सोचना है। मैं बार बार आपसे लोगों से एक अपील कर रहा था पूरे इलेक्शन के पीरियड में, याद करो कि सियासी बेदारी अपने अंदर लाओ, सियासी सूझबूझ, सियासी सोचो दिमाग से। जिस दिन बेदार हो जाएंगे आप लोग सियासी तौर पर, यकीन जानो आपका भी वजन बढ़ेगा, आपका भी स्टेटस बढ़ेगा, आपका भी कद बढ़ेगा। गुरुवार वार्ड की आवाम, ये बात याद रखना, हम सियासी सूझबूझ नहीं रखते, और सियासी सूझबूझ सिर्फ बड़े लोगों को रखना जरूरी नहीं है। गरीब भी है, अल्लाह ने उसको भी इंसान बनाया, हमें भी इंसान बनाया, वो भी अच्छी सियासी सूझबूझ रख सकता, मैं भी रख सकता, मेरे से अच्छी एक गरीब रख सकता। मशवरा क्यों करते? मशवरे में बरकत क्यों है, मशवरे में खैर क्यों है? इसके लिए कि चार लोग जब बैठते तो हो सकता है मुझसे अच्छा कोई मशवरा दे दे, उससे अच्छा और कोई दे दे, तो हम क्यों नहीं सोच के सियासी शऊर रखना चाहिए। तो ये तमाम ही चीजें आपको समझना है। आने वाले दिनों में ऐसे लोग अब आपके पास भैया दादा आपा खाला मामू रिश्तेदारी सब करेंगे। अभी उन्होंने कुछ कसर छोड़ी उड़ी नहीं, सब कर बैठे, लेकिन आप कैसे ठाम थे मजबूत, वैसे ठाम आप आगे भी रहना है। ये अपील करता हूँ और मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग दुआ करिए मेरे लिए, अल्लाह ताला 23 तारीख को हमारे लिए कामयाबी अता करे। बहुत इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम